हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं मैपिंग सीरीज, वर्ल्ड मैपिंग सीरीज, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर लिया था। उसका पॉलिटिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आज हम करने वाले हैं अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट होगा इसका पॉलिटिकल और दूसरा होगा इसका फिजिकल। तो सबसे पहले हम जान लेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ स्पेशल चीजें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक मिनट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे ये किस तरह का है। देखिए ऊपर ये कुछ इस तरह का दिखता है और नीचे आते हैं तो इस तरह से। ओके, एक बार देख लिया है सबने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से तीन तीन जो मेन लाइन होती हैं हमारी, वो तीनों लाइन यहाँ से गुजरती है। यह एक ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन गुजरती हैं। ओके, तीनों लाइन कौन कौन सी? फर्स्ट आपकी जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप कैंसर, एंड तीनों लाइन यहाँ से गुजरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए इस प्लेस पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इस तरह से जा रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 0 डिग्री लाइन यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये इस तरह से यहाँ से होके जाती है भूमध्य रेखा। ओके, ये भूमध्य रेखा। ओके, और नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है हमारी? मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ से होके जाती है। ओके, तो ये एकमात्र अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है यहाँ से होके तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हम ये भी याद करेंगे कि इस रेखाओं पर कौन कौन से कंट्री स्थित है अफ्रीका के, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं जान रहे हैं, क्योंकि तो इससे होके तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ओके, इसको अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। और एक चीज, ये एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है, यानी कि पृथ्वी के हम चार गोल, जब पृथ्वी गोल है इस तरह से, जैसे पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, अब हम इसको 4 पार्ट्स करें इसके इस तरह से। ओके, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है चारों गोलार्ध में आता है, यानी कि इसमें भी आएगा, ओके, इसमें भी आएगा और इसमें भी, इस तरह से समझ लीजिए। ओके, और थोड़ा इसमें भी आता है, ये चारों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं, यहाँ पे मिलती है आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको एक स्ट्रेट मिलती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ओके, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जिब्राल्टर स्टेट, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि। और इधर है इसके एशिया, ये सारा पार्ट क्या है इसका? एशिया। ओके, तो एशिया से कैसे अलग होता है? सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम, यहाँ मिलती है हमको सुएज कैनाल। ओके, इजिप्ट और इसके साउथ अरेबिया और इधर इसके बीच में मिलती है हमको सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल इसको एशिया से अलग करती है, अफ्रीका को। ओके, उसके बाद हमको यहाँ मिलता है रेड सी। ये पूरा जो इधर फैला हुआ है ये क्या है? रेड सी, लाल सागर। लाल सागर भी इसको एशिया से अलग करता है। फिर यहाँ हम आ जाते हैं इस प्लेस पे, तो यहाँ मिलती है हमको, इस प्लेस पे मिलती है बाब अल मंदेव संधि। ओके, बाब अल मंदेव संधि। तो बाब अल मंदेव संधि इसको एशिया से अलग करती है। तो एशिया से अलग करने का काम कौन कौन कर रहा है, एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलती है सुएज कैनाल, फिर उसके बाद हमको मिलता है लाल सागर, उसके बाद हमको मिलती है बाब अल मंदेव संधि, जो कि एशिया से अलग करती हैं अफ्रीका को।
ओके। इसके जस्ट ऊपर यहाँ हमें मिलता है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को अफ्रीका के कौन कौन सी कंट्री टच करते हैं, यानी कि अफ्रीका के कौन कौन सी कंट्री की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो ये हम देख लेंगे। एक है हमारा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ये इतने देशों की सीमा, अफ्रीका के इतने देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे। इसकी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। कोड है इसका मेटल। मेटल से याद रखेंगे, मेटल। ओके, एम ई टी ए टी ए एल, इससे याद रखेंगे। मेटल इसका कोड है भूमध्य सागर से लगने वाले देशों का। क्या क्या है? मोरक्को, इससे हो गया मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया एंड ए से हो गया अल्जीरिया, एल से हो गया लीबिया। ओके, याद रखेंगे। तो आपको याद हो गया भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया एंड लीबिया। ओके, अब हम इसके आसपास की कुछ वाटर बॉडीज देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं। इसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? हमने दो वाटर बॉडीज देख ली। इसके जस्ट ऊपर देखा हमने यहाँ पे भूमध्य सागर, और यहाँ देखा हमने लाल सागर। यहाँ देखा हमने लाल सागर। इसके डाउन में आ जाती हैं थोड़ा सा, तो इस साइड में हमें मिलता है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। ओके, यहाँ मिलता है हमें हिंद महासागर, और इस प्लेस पे हमें मिलता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इस प्लेस पे हमें ये जो मिलता है अटलांटिक महासागर। ओके, तो इसके ईस्टर्न साइड में कौन सा महासागर है? पूर्व साइड में हमें मिलता है हिंद महासागर, और पश्चिम साइड में हमें मिलता है अटलांटिक महासागर। कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी कंट्रीज और उनकी कैपिटल, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर सिटी हैं उस कंट्री के तो उनको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपको बताया जाएगा। ओके, कंट्रीज को उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो याद रखने में आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा ये जो है, ये वाला। ओके, वेस्टर्न सहारा हमारा जो कंट्री है, ये अफ्रीका का एक कंट्री है। यहाँ पे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल, यही मिलता है वेस्टर्न सहारा में। ओके, वेस्टर्न सहारा की कैपिटल है लाओने। ओके, यानी कि पश्चिमी सहारा जो है हमारा, वेस्टर्न सहारा, इसकी कैपिटल लाओने है, और यहाँ पे मिलता है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ये मरुस्थल यहाँ से 11 देशों में फैला हुआ है, केवल वेस्टर्न सहारा में नहीं है। यहाँ से पूरा 11 देशों में फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 11 देशों में इधर तक फैला हुआ है। ओके, वेस्टर्न सहारा मरुस्थल। ओके, ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लेकिन अगर केवल मरुस्थल की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है विश्व का? सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक। ओके, और दूसरा बड़ा मरुस्थल बात करेंगे तो आर्कटिक। ये तीसरे स्थान पे आएगा। कौन सा? बेस्ट, ये सहारा मरुस्थल हमारा तीसरे स्थान पे आता है, क्योंकि अंटार्कटिक मरुस्थल और आर्कटिक मरुस्थल दोनों ही ठंडे मरुस्थल हैं। इसलिए अगर गर्म मरुस्थल की बात करेगा तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा सहारा मरुस्थल आता है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट कंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ मिलता है हमको मोरक्को।
सहारा के जस्ट ऊपर मिलता है हमें मोरक्को, मोरक्को जिसकी कैपिटल रबात, मोरक्को की कैपिटल रबात। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिटी देख लेंगे कासाब्लांका एंड एक और है मराकेश, इसको इंडिकेट कर लेंगे अपने अपने मैप में। ओके, तो कासाब्लांका एंड मराकेश। कासाब्लांका इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, यहाँ पे उद्योग बहुत लगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मराकेश। मराकेश, मराकेश को हम रेड सिटी भी बोलते हैं। ओके, यहाँ लिख लेंगे रेड सिटी। उसके बाद आ जाते हैं मोरक्को के बराबर में हमें एक कंट्री मिलता है जिसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। ओके, सबसे बड़ा देश अफ्रीका का कौन सा है? अल्जीरिया। इस बात को याद रखेंगे। इसकी कैपिटल है अल्जीरियस। अल्जीरियस एक पोर्ट भी है, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह है। ये कोस्टल एरिया मतलब इस सागर के किनारे पे स्थित है, तो ये क्या है? एक बंदरगाह है। ओके, अल्जीरिया एक, अल्जीरियस एक बंदरगाह है जो कि अल्जीरिया की कैपिटल भी है। ओके, और ये सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा देश हमने जान लिया, अल्जीरिया हो गया। सबसे छोटा देश कौन सा है? ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंट्री में, ट्यूनीशिया। यहाँ मिलता है हमें ट्यूनीशिया जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। ट्यूनीशिया जिसकी कैपिटल ट्यूनिस। ट्यूनीशिया अरब क्रांति के लिए फेमस है, यहाँ से अरब क्रांति शुरू हुई थी। अरब क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ट्यूनीशिया से। ओके, नेक्स्ट कंट्री में हम आ जाते हैं लीबिया। लीबिया जिसकी कैपिटल त्रिपोली। त्रिपोली एक पोर्ट भी है, यानी कि बंदरगाह है। ओके, यहाँ पे एक बेंगाजी बेंगाजी बंदरगाह भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल कायरो, या हिंदी में कहेंगे काहिरा, एक ही बात है, कायरो और काहिरा। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल कायरो। ओके, इजिप्ट के बारे में तो बता देते हैं आपको। इजिप्ट में ही नील नदी बहती है, इसे इसलिए नील नदी की देन भी कहते हैं। मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी की देन। ओके, मिस्र के लगभग 60%, इस देश के लगभग 60% भाग में मरुस्थल ही है। ओके, और क्या जान सकते हैं हम इसके बारे में? मिस्र में एक गीजा, गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा, तो गीजा का पिरामिड यही इसी मिस्र में पाया जाता है। ओके, बात करें कर्क रेखा की, यहाँ हमने पढ़ी थी कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इजिप्ट के किस भाग से होके बहती है? इस तरह किस भाग से होके निकलती है? तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इजिप्ट के किस भाग से होके बहती है? उत्तरी भाग से होके, दक्षिणी भाग से होके, या मध्य से होके? तो आंसर क्या होगा आपका? जैसा कि आपको दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिस्र के दक्षिणी भाग से होकर निकलती है। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से कंट्री हो गए, एक बार हम उनको देख लेंगे साथ के साथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारे 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन? नोट डाउन करेंगे। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ओके, और नाइजर। नाइजर से होके भी निकलती है, इसका सम पार्ट यहाँ पे कुछ टच करता है, जो कि आपको क्लियरली लग नहीं रहा है, लेकिन टच करता है, इसलिए याद रखेंगे। इन कंट्रीज को नोट डाउन कर लेंगे जिन जिनके मैंने नाम बोले। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। ओके, तो ये हो गए हमारे कर्क रेखा पे स्थित देश अफ्रीका के। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्री में। कुछ भी ट्रिक बना लेंगे जिससे कि हमें ये याद रहे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ने वाले देशों की कुछ ट्रिक बना लेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग हम, जिससे कि याद रह पाए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने कौन कौन सी कंट्री पढ़ ली, एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेस्टर्न सहारा जिसकी कैपिटल लाओने, वेस्टर्न सहारा जिसकी कैपिटल लाओने, सॉरी एक मिनट। ओके,
वेस्टर्न सहारा जिसकी कैपिटल हमने लाओने पड़ी, मोरक्को जिसकी कैपिटल रबात, उसके बाद हमने पढ़ा अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद हमने देखा लीबिया, सॉरी ट्यूनिशिया है इसके पहले, ये ऊपर छोटू सा ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस, ट्यूनिशिया से अरब क्रांति शुरू हुई थी। उसके बाद हमने देखा लीबिया, लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली। नेक्स्ट कंट्री है इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल हमने देखी कायरो, यहाँ पे नील नदी बहती है, इसे नील नदी की देन कहते हैं। मोस्ट ऑफ एरिया इसका डेजर्ट है और यहाँ पे हमें गीजा का पिरामिड मिलता है। ओके, नेक्स्ट कंट्री हम देख लेते हैं सूडान, जो कि इजिप्ट के जस्ट नीचे है। मिस्र के नीचे कौन सा कंट्री है? सूडान, ये सूडान, सूडान की कैपिटल खार्तूम, ये सूडान की कैपिटल खार्तूम। पहले क्या था, सब अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री सूडान हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, सूडान से इसका पार्टीशन कर दिया गया और साउथ सूडान बन गया ये। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो सूडान से साउथ सूडान को अलग कर दिया गया, इसलिए सूडान उतना बड़ा नहीं रह गया। तब से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया। ओके, अब अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा होगा? अल्जीरिया। पहले सूडान होता था, लेकिन साउथ सूडान के अलग होने की वजह से ये बड़ा नहीं रहा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम चैड, चाड जो है हमारा, इसकी कैपिटल है एंडेजामेन। ओके, चैड की कैपिटल एंडेजामेन। यहाँ पे चेड लेक बहती है, यानी कि यहाँ पे चेड नाम की एक झील है, उसी के नाम पे इसका नाम चाड पड़ा है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नाइजर, नाइजर की कैपिटल नियामे। ओके, नाइजर की कैपिटल नियामे, और यहाँ पे नाइजर नाम की नदी है, इसीलिए इसका नाम नाइजर पड़ गया है। नाइजर के जस्ट बराबर में हमें एक कंट्री मिलता है माली, माली जिसकी कैपिटल है बमाको। ओके, माली की कैपिटल बमाको, माली की कैपिटल हमको मिलती है बमाको। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है हमारा मारिटोनिया, मारिटोनिया जिसकी कैपिटल नोकचोट। ओके, मारिटोनिया हमने देख लिया, इसकी कैपिटल हमें मिलती है नोकचोट, और वेस्टर्न सहारा हम पढ़ चुके थे। तो हमें कितने कंट्री याद हो गए हो? वेस्टर्न सहारा जिसकी कैपिटल लाओने, मोरक्को जिसकी कैपिटल रबात, नेक्स्ट हमने पढ़ा अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस, उसके बाद हमने पढ़ा ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस, लीबिया ट्रिपोली, इजिप्ट कायरो, उसके बाद आई हम सूडान में, सूडान की कैपिटल खार्तूम, चाड, चाड की एंडेजामेन, नाइजर की नियामे, माली की बमाको एंड मारिटोनिया हमें मिला जिसकी कैपिटल नोकचोट। तो हमने सब रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर सूडान के पास में देखते हैं। सूडान के पास नहीं, अभी हम यहाँ क्या देखा था हमने लास्ट? मारिटोनिया, मारिटोनिया की कैपिटल नोकचोट। उसके बाद हम इसके जस्ट नीचे एक कंट्री देखते हैं, सेनेगल। ओके, सेनेगल जिसकी कैपिटल है डकार, ये वाली जो स्टार बना होगा वो कैपिटल है। ओके, अपने मैप में आपको स्टार बना हुआ दिख रहा होगा, वो उन कंट्रीज की कैपिटल है। तो सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार। सेनेगल के जस्ट बीच में ये पतली सी लाइन आपको ये जो दिख रही है, ये हमारा एक कंट्री है। ओके, और इस कंट्री का नाम क्या है? गाम्बिया। ओके, ये है द गाम्बिया लिखा हुआ है, ये इस कंट्री का नाम है जो सेनेगल के बीच में पड़ता है। ठीक है, और द गाम्बिया की कैपिटल है बांजुल, ये जो लिखी हुई है। ओके, इसके जस्ट ऊपर लिखी हुई है बांजुल, गाम्बिया के ऊपर बांजुल लिखी हुई है। तो गाम्बिया ऐसा कंट्री है कि जो सेनेगल के बीच में स्थित है और थोड़ा सा ओशियन को भी टच करता है।
और कोई भी कंट्री इसे टच नहीं करेगा, केवल सेनेगल ही टच कर रहा है। इसके ऊपर नीचे दोनों साइड आपको दिख रहा होगा सेनेगल, इसके बीच में ये स्थित है गाम्बिया और इसकी कैपिटल है बांजुल। ओके, नेक्स्ट बांजुल के ये गाम्बिया के बाद हम देखेंगे गिनी। यहाँ मिलता है हमें इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो हमें मिलता है गिनी। गिनी की कैपिटल बिसाऊ। ओके, गिनी जिसकी कैपिटल बिसाऊ है। ये वाला कंट्री हमारा खनिज के लिए फेमस है, यहाँ लिख लेंगे खनिज के लिए फेमस है। ठीक है, और इसी के नाम पर यहाँ पर एक जलधारा मिलती है हमें, जिसे हम यहाँ पे एक जलधारा मिलती है जिसको हम गिनी की जलधारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेटर। नेक्स्ट हमने गिनी बिसाऊ देख लिया। ओके, ये हमारा गिनी, गिनी जिसकी कैपिटल कॉन्क्री। नेक्स्ट कंट्री है हमारा सियरा लियोन, सियरा लियोन मोनरोविया। ओके, सियरा लियोन जिसकी कैपिटल मोनरोविया। सियरा लियोन से ही इबोला वायरस इजाद हुआ था। ओके, तो सियरा लियोन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि सियरा लियोन से इबोला का, इबोला से सबसे ज्यादा प्रभावित यही हुआ था। कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इबोला से, इबोला वायरस से? तो वो था सियरा लियोन। ओके, नेक्स्ट कंट्री हम देखेंगे लाइबेरिया, ये वाला। ओके, लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया। सियरा लियोन की कैपिटल ये नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगी फ्री टाउन। सियरा लियोन की कैपिटल क्या है? फ्री टाउन। ओके, और लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया। इसके बाद हम देखते हैं घाना। सॉरी, घाना से पहले हमको एक कंट्री और मिलता है, कोट डे आइवर। ये दिख रहा है आपको, कोट डे आइवर, कोट डे आइवर जिसकी कैपिटल है यामोसुकुरू। इसके जस्ट नीचे आपको दिख जाएगी यामोसुकुरू। गाइस, आपको कैपिटल याद नहीं भी होती है तो दिक्कत नहीं है, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। अभी आप एक बार यूज टू हो जाइए इनके, बार बार बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको पहचान आना चाहिए। ठीक है, कोट डे आइवर की कैपिटल है यामोसुकुरू। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तीन कंट्री हमको मिलते हैं, घाना, टोगो, बेनिन, जिसको हम एक कोड से याद कर लेंगे, जी टी और बी। ओके, GTB, GTB लिख लेंगे। ओके, तो GTB से हम याद रखेंगे, जी से हो गया घाना, टी से हो गया टोगो और बी से हो गया बेनिन, GTB। तो ये तीन तीन कंट्री हमको याद हो गए। घाना की कैपिटल अकरा, टोगो की कैपिटल लोमे और बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो। इसके इन तीनों के जस्ट ऊपर हमें एक कंट्री मिलता है जिसका नाम है बुर्किनो फासो। बुर्किनो फासो की कैपिटल है ओगाडोगो। ओके, बुर्किनो फासो एक गरीब देश है, ठीक है, और एक लैंडलॉक कंट्री है, ये बात भी याद रखेंगे। ये बहुत ही गरीब देश है और एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि ओशियन इसको कहीं भी टच नहीं करता है, कोई भी वाटर बॉडी इसको टच नहीं कर रही है। ओके, बुर्किनो फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा था, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कंट्री हम देखते हैं नाइजीरिया। ओके, ये नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा। आपने सुना होगा बोको हरम नाम का एक आतंकवादी संगठन, वो यहाँ पे बहुत सक्रिय है नाइजीरिया में। ओके, इसी इसी एरिया में मिलता है, कौन सा? बोको हरम। आगे हम नेक्स्ट कंट्री में बात कर लेते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ कैमरून। कैमरून जिसकी कैपिटल योंडे, योंदे। ओके, कैमरून जिसकी कैपिटल है योंदे। यहाँ पे बहुत सारी विविधता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग भाषा के लोग, ठीक है,
और अलग अलग राजनीतिक भौगोलिक बहुत सारी विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी है यहाँ बहुत, इसीलिए हम इसे अफ्रीका का मिनिएचर भी कहते हैं, यानी कि लघु अफ्रीका भी कह देते हैं इसको। ठीक है, किसको? कैमरून को। तो लघु अफ्रीका किसे कह देते हैं, या अफ्रीका इन मिनिएचर, इसको किसे कहेंगे? कैमरून को। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो में बात करते हैं हम ये कैमरून। कैमरून के जस्ट बराबर में हमें मिलता है, जस्ट बराबर में देखेंगे तो हमें मिलता है सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये दिख रहा है आपको? ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल बैंगुई। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसे CAR शॉर्ट में हम लिख लेंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो। CAR, कार से याद रखेंगे, कार इसकी कैपिटल है बैंगुई। ओके, उसके बाद हमें जस्ट इसके नीचे एक कंट्री मिलता है कॉन्गो, ये कॉन्गो, और यहाँ मिलता है हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DMRC बोल सकते हैं इसको, DRC। ओके, तो कॉन्गो हमारा जो था बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ था, पहले ये बेल्जियम का ही हिस्सा था, बाद में ये बेल्जियम से स्वतंत्र हो गया कॉन्गो। ओके, कॉन्गो का पुराना नाम जायरी है। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। और यहाँ पे खनिज बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है ये खनिजों की दृष्टि से, यहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, याद रखेंगे इस बात को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉन्गो की, इनकी कैपिटल और देख लेते हैं एक बार। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्राजाविले। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की कैपिटल है किनशासा। ओके, किनशासा, और इसकी कैपिटल ब्राजाविले। और कॉन्गो के जस्ट बराबर में हमें एक कैपिटल मिलता है गैबोन, गैबोन जिसकी कैपिटल है लिब्राविले। ठीक है, कॉन्गो की कैपिटल ब्राजाविले, गैबोन की कैपिटल लिब्राविले। ओके, और डेमोक्रेटिक DRC, DRC के जस्ट नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है अंगोला, अंगोला। ठीक है, अंगोला एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम धर्म पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, जबकि 1% लोग यहाँ पे मुस्लिम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे जाम्बिया के बारे में। जाम्बिया, जो अंगोला के जस्ट बराबर में दिख रहा होगा आपको, जाम्बिया, जाम्बिया जिसकी कैपिटल है लुसाका। और अंगोला की कैपिटल क्या देखी थी हमने? लुआंडा। अंगोला, लुआंडा, जाम्बिया, लुसाका। ओके, अंगोला की कैपिटल लुआंडा और जाम्बिया की कैपिटल लुसाका। जाम्बिया में हमें जाम्बेजी रिवर मिलती है। ठीक है, जाम्बेजी रिवर हमको जाम्बिया में मिलती है, ये हम फिजिकल पार्ट जब कवर करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमको कंट्री मिलता है इसके जस्ट नीचे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल हरारे, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। और जिम्बाब्वे में भी हमें एक इम्पोर्टेंट रिवर मिलती है, वो हम फिजिकल पार्ट में कवर करेंगे, वहां बताएंगे। ओके, उसके बाद है हमारा बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के नीचे कौन सा है? बोत्सवाना जिसकी कैपिटल गैबोन। फिर हमें मिलता है नामीबिया जिसकी कैपिटल विंडहोक। ओके, नामीबिया की कैपिटल विंडहोक। और इन दोनों कंट्रीज के नीचे हमें मिलता है साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका एक इम्पोर्टेंट कंट्री है यहाँ का, इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जानेंगे। साउथ अफ्रीका की तीन तीन कैपिटल है। ओके, मेनली तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो प्रिटोरिया है,
लेकिन हम जान लेंगे 3 कैपिटल कैसे हैं। तो 3 कैपिटल, प्रिटोरिया हमारी जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यानी कि कार्यकारी के लिए कैपिटल कौन सी है, प्रिटोरिया। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल है यहाँ पे ब्लोमफोर्टिन, जो इस मैप में शायद नहीं दिख रही है, लेकिन आपके मैप में है तो उसे इंडिकेट कर लेंगे, और नहीं है तो लिख लेंगे। ओके। तो ब्लोमफोर्टिन जो है हमारी जुडिशियल कैपिटल है, यानी कि न्यायिक राजधानी है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है केप टाउन, ये ओके, ये केप टाउन जो है हमारी विधायी राजधानी है। लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है, केप टाउन। ब्लोमफोर्टिन हमारी है जुडिशियल कैपिटल, और प्रिटोरिया है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ओके। साउथ अफ्रीका में हमें 2 इंपॉर्टेंट सिटीज को इंडिकेट कर लेंगे, एक है हमारा जोहान्सबर्ग। ओके। साउथ अफ्रीका में 2 सिटीज को इंडिकेट करेंगे। जोहान्सबर्ग हमारा सोने की खान के लिए फेमस है, गोल्ड माइंस के लिए, इस बात को नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट सिटी है हमारा किम्बरली, इस मैप में नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी मैप में दिख रहा है, तो इंडिकेट कर लेंगे और ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ मिलता है हमें किम्बरले, और जिसकी कैपिटल है, नहीं सॉरी, किम्बरले एक ऐसा सिटी है जहाँ पे हमें हीरे की खान मिलती है, यानी कि डायमंड माइंस। ओके। विश्व की सबसे बड़ी डायमंड माइन है यहाँ पे, ये हीरे की, कौन सी, किम्बरली। क्वेश्चन पूछा जाता है किम्बरली कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, या फिर हीरे की सबसे बड़ी खान कहाँ पाई जाती है, तो किम्बरली में, जो कि साउथ अफ्रीका का एक सिटी है। ओके। और यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का हीरा मिलता है। तो हमने जान लिया जोहान्सबर्ग और किम्बरले साउथ अफ्रीका के 2 सिटी। ओके। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कुछ सिटीज और कुछ कंट्री बाकी हैं, उन्हें हम थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेस्टर्न सहारा, जिसकी कैपिटल लाओनी थी। उसके जस्ट ऊपर हमने एक कंट्री पढ़ा मोरक्को, जिसकी कैपिटल रबात थी। उसके बाद अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस पढ़ी थी। ट्यूनिशिया ट्यूनिस, लीबिया त्रिपोली, इजिप्ट कायरो। ठीक है। उसके बाद हम इसके जस्ट नीचे आए थे, सूडान की खार्तूम। उसके बाद चैड पढ़ा हमने, चैड की एंडेजामिन, नाइजर की नियामी, माली बमाको, मारिटोनिया नोकचोट। उसके बाद आए हम सेनेगल में, सेनेगल की कैपिटल डकार। इसके बीच में पड़ता है गाम्बिया, जिसकी कैपिटल है बांजुल। उसके बाद हमने देखा गिनी बिसाऊ, जिसकी कैपिटल बिसाऊ है। इसके बाद हमने देखा गिनी की कैपिटल कॉन्क्री थी। इसके बाद हमने देखा सियरा लियोन, जिसकी कैपिटल फ्री टाउन। फिर उसे हमने देखा लाइबेरिया, जिसकी कैपिटल मोनरोविया। यहाँ हमने देखा कोट डिआइवर, जिसकी कैपिटल थी योसोक्रू। ओके। फिर हमने देखा माली, माली तो हम पढ़ चुके थे पहले ही। इसकी हमने देखा था जीटीवी, यहाँ एक कोड से हमने 3 कंट्री याद की थे जीटीवी से, घाना, टोगो, बेनिन। ओके। घाना की कैपिटल अकरा, टोगो की कैपिटल लोमे, बेनिन की हो गई पोर्टो नोवो। ओके। इसके जस्ट ऊपर हमें एक कंट्री मिला था बुर्किनो फासो, जिसकी कैपिटल है ओगाटोगु। उसके बाद नेक्स्ट हमने कंट्री यहाँ देखा बेनिन के जस्ट बराबर में नाइजर की कैपिटल अबूजा। ओके। उसके बाद हमने देखा कैमरून, नाइजर को जस्ट टच करता हुआ कैमरून, जिसकी कैपिटल याओंडे। उसके बाद हमने देखा डीआरसी, सॉरी सीएआर, कार देखा हमने, कार की कैपिटल बेंगुई। उसके जस्ट नीचे हमने देखा रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसकी कैपिटल ब्राजाविले, और कॉन्गो के बराबर में मिलता है गैबोन की कैपिटल है लिब्राविले। और कॉन्गो के जस्ट बराबर में राइट साइड में हमें मिलता है डीआरसी, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसकी कैपिटल है किंशासा। और कॉन्गो के जस्ट नीचे हमने देखा अंगोला, जिसकी कैपिटल लुआंडा। फिर हमने देखा जाम्बिया, जिसकी कैपिटल लुसाका। इसके बाद जाम्बिया के नीचे पड़ता है जिम्बाब्वे, जिसकी कैपिटल हरारे है। फिर हमें मिला बोत्सवाना, जो जिम्बाब्वे को टच करते हुए कौन सा कंट्री है, बोत्सवाना, जिसकी कैपिटल गैबोन। और बोत्सवाना की साइड टच करता हुआ एक कंट्री हमको मिलता है नामीबिया की कैपिटल विंडहोक। और ये है साउथ अफ्रीका की हमने आपको 3 कैपिटल बताई हैं, कौन कौन सी, प्रिटोरिया है हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और फिर मिलती है हमको ब्लोमफोर्टिन, जो कि है जुडिशियल कैपिटल। उसके बाद हमने यहाँ बताया आपको एक थर्ड कैपिटल, इसकी कौन सी बताई, केप टाउन एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यानी कि विधायी राजधानी है।
ओके, साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में हमें मसाई जनजाति मिलती है, ठीक है, और बुशमैन ट्राइब भी यही मिलती है, ठीक है। बुशमैन नाम की जनजाति साउथ अफ्रीका में ही मिलती है, इस बात को नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, कौन सी ट्राइब? बुशमैन ट्राइब कहाँ मिलती है? साउथ अफ्रीका में। ओके, तो इतना हमने कंप्लीट किया। इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे पॉलिटिकल का, क्योंकि ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पे करीब 50, हाँ टोटल यहाँ है 54 कंट्री। ओके, अफ्रीका में कितनी कंट्री है? 54 कंट्री। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर बता देते हैं। लास्ट क्लास में हमने आंसर पूछा था साउथ अमेरिका से, हमने पूछा था सेल्वास नाम के जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पाए जाती है, तो ब्राजील में पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं अमेजन बेसन में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था अर्जेंटीना से, सॉरी पेंटागोनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था अर्जेंटीना पेंटागोनिया डेजर्ट, ग्रीन शेडो एरिया। हमने पूछा था ग्रीन शेडो एरिया में कौन सा डेजर्ट आता है और वो किस क्षेत्र में पड़ता है, तो अर्जेंटीना में पड़ता है और उस डेजर्ट का नाम है पेंटागोनिया। तो ये हो गया लास्ट क्लास का आंसर। और अब हम आपसे 2 क्वेश्चन और पूछेंगे जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, या अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली एक संधि का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ओके, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।